Welcome to my YouTube channel Education Point 9944। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ आप लोग को नया टॉपिक लेके नया चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है फियर ऑफ लीनियर इक्वेशन। Fear of linear equation into fear of linear equation into variable। दो वेरिएबल पेयर मतलब क्या होता है? कोई भी दो चीज को हम लोग पेयर बोलते हैं। तो सिमिलरली लीनियर इक्वेशन का दो लीनियर इक्वेशन होने से क्या हो गया? वो पेयर ही हो गया ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें दो वेरिएबल है। सपोज एग्जांपल एक तो दे रहा हूं मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो दो लीनियर इक्वेशन जब भी होगा तो उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे ना। कोई भी चीज दो होगा तो उसको पेयर बोलेंगे। तो उसी सिमिलरली उसी तरह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दो दो लीनियर इक्वेशन है, उसका दो वेरिएबल है। वेरिएबल एक x हो गया, एक y हो गया। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन में देखिए, दूसरा लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल है, वो x एक वेरिएबल हो गया, y एक वेरिएबल। मतलब उसका मतलब दो लीनियर इक्वेशन को हम लोग पेयर बोलता है और टू वेरिएबल है, मतलब उसको हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोल सकते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो दो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलता था। तो x का भी डिग्री 1 है, y का भी डिग्री 1 है, x का भी डिग्री 1 है, y का भी डिग्री 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। तो लीनियर इक्वेशन है बट दो लीनियर इक्वेशन है, तो हम लोग इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। दो चीज, कोई भी दो चीज को हम लोग पेयर बोलते हैं। तो उसी तरह यहाँ में भी दो लीनियर इक्वेशन है, तो हम लोग उसमें दो वेरिएबल है साथ में, x और y। तो अभी समझ में आ गया होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी इसमें हम लोग को जनरल फॉर्म इसका क्या होगा? जनरल फॉर्म कोफिशिएंट ऑफ x को a1 लिखेंगे एंड कोफिशिएंट ऑफ a1x प्लस कोफिशिएंट ऑफ b को क्या लिखेगा? कोफिशिएंट ऑफ b1 लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट को b1 लिखेंगे इज इक्वल टू c1। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये माइनस प्लस का 2 है, इधर आने से माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस वाई, ये प्लस का 3 है, तो इधर आने से माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग जनरल फॉर्म कंपेयर करेंगे। अभी a1x प्लस b1y माइनस और प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करेगा। अभी b2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। देखिए, तो x का कोफिशिएंट को a1 माना है, y का कोफिशिएंट को b1 माना है और कांस्टेंट टर्म को c1 माना है हम लोग। तो इक्वेशन 1 का, ये लीनियर इक्वेशन 1 के लिए, और सिमिलरली लीनियर इक्वेशन 2 के लिए x का कोफिशिएंट को b2 माना, y का कोफिशिएंट को b2 माना एंड कांस्टेंट टर्म को c2 माना।
तो ये तो समझ में आ गया होगा ये लीनियर इक्वेशन 2 के लिए, क्योंकि दो हम लोग का यहाँ में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को लेके ही हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसलिए यहाँ में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोला है। तो दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो लीनियर इक्वेशन 2 है, उसको हम लोग जनरल फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0 and b2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0। इसको इस तरह से जनरल फॉर्म लिखा जाता है। तो यहाँ में a1 हो गया कोफिशिएंट ऑफ x एंड यहाँ में b1 हो गया कोफिशिएंट ऑफ y एंड c1 हो गया कांस्टेंट टर्म। किसके लिए? फर्स्ट वाला लीनियर इक्वेशन के लिए। और सेकेंड वाला लीनियर इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो b2 हो गया कोफिशिएंट ऑफ x एंड b2 हो गया कोफिशिएंट ऑफ y और c2 हो गया कांस्टेंट टर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2 के लिए। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को लेके ही सारा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा इसमें। तो इसमें तीन टू मेथड है इसमें। एक तो हो गया आपका ये 3 भाग में बांट दिया हम, इसका सॉल्यूशन निकालना है हमको। सॉल्यूशन मतलब ऐसे x और y का वैल्यू निकालना है, x और y का वैल्यू जो यहाँ में पुट करने से 2 का बराबर होना है। x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन कितना होगा? x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। तो इसमें पुट करने से एग्जैक्ट इसमें सेटिस्फाई हो रहा है ये लीनियर इक्वेशन 1 जो। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसमें 1 पुट करेगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। तो एग्जैक्ट इसमें 1 प्लस 1 2, इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, मतलब वहाँ इसका सॉल्यूशन 1 1, इसका x प्लस वाई इक्वल टू 2 लीनियर इक्वेशन के लिए 1 1 जो इसका सॉल्यूशन है। तो 1 1 पुट करने से हम लोग का ये लीनियर इक्वेशन जो सेटिस्फाई हो रहा है इसमें x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। उसी तरह तो हम लोग जब वो पॉइंट मिलता है, कोऑर्डिनेट x x मिला, कोऑर्डिनेट 1 1 मिला, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है, तो उस कोऑर्डिनेट को हम लोग मिलने से उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलता है। तो उसमें क्या क्या सॉल्यूशन होता है हम लोग बता रहे हैं। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि हम लोग को x और y का वैल्यू इसमें निकालना पड़ता है जनरली। तो एक होता है आपका नो सॉल्यूशन। तो 3 चीज हम लोग को यहाँ में होगा, और ये यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, तो ये 3 चीज हो गया। और जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलता है, और जिस इक्वेशन में नो सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा उनको इनकंसिस्टेंट बोलता है। तो अभी हम लोग को यूनिक सॉल्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करेगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करेगा, और नो सॉल्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करेगा, उसके लिए 3 मेथड है। एक हो गया आपका एल्जेब्रिक मेथड, कोई भी मेथड से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, हाउ मेनी सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। एक हो गया एल्जेब्रिक मेथड, इसमें होता है आपका एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक होता है एलिमिनेशन मेथड।
और एक होता है आपका कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके भी आइडेंटिफाई करता है यूनिक सॉल्यूशन है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, नो सॉल्यूशन है। तो उसके लिए वैलिड कोफिशिएंट का कंपेयर होता है A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। अगर A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसमें एक ही सॉल्यूशन होगा। तो सिमिलरली A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। अगर A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2, हम लोग इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसका x का कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। x का कोफिशिएंट फर्स्ट वाला लीनियर इक्वेशन का और सेकेंड वाला लीनियर इक्वेशन A2 होगा ना, इसमें गलती हुआ था। A1 बाय x प्लस B1 बाय y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। A2 x प्लस B2 y प्लस C2 होगा। तो फर्स्ट वाला लीनियर इक्वेशन का A1 डिवाइडेड बाय सेकेंड वाला लीनियर इक्वेशन A2 इक्वल टू फर्स्ट वाला लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहा है B1 बाय सेकेंड वाला लीनियर इक्वेशन का B2 को, वो दोनों का रेशियो इक्वल टू कोफिशिएंट का कांस्टेंट टर्म का रेशियो देखिए अभी C1 बाय C2। अगर आपस में इसका रेशियो दोनों लीनियर इक्वेशन का A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2, दोनों लीनियर इक्वेशन का अगर आपस में रेशियो इक्वल होगा, किसका रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ b एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो अगर इक्वल होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। और दूसरा नो सॉल्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। अभी देखिए A1 बाय A2 कोफिशिएंट ऑफ x1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x A2 इक्वल टू B1 बाय कोफिशिएंट ऑफ y B1 बाय कोफिशिएंट ऑफ B2 और कोफिशिएंट ऑफ y B2 नॉट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म ऑफ फर्स्ट लीनियर इक्वेशन एंड डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म सेकेंड लीनियर इक्वेशन। अगर नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 होगा तो नो सॉल्यूशन होगा। ये चीज याद रखना है आप लोग को। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया आपका एल्जेब्रिक मेथड आइडेंटिफाई करने के लिए कितना क्या सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा ना, नो सॉल्यूशन निकलेगा। तो 2 नंबर में दूसरा मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, यहाँ में 2 लीनियर इक्वेशन है तो 2 लीनियर इक्वेशन 1 लीनियर इक्वेशन 2, तो 2 लीनियर इक्वेशन को एक वाला लीनियर इक्वेशन का एक लाइन बनेगा ग्राफ में और दूसरा वाला लीनियर इक्वेशन के लिए दूसरा लाइन बनेगा। तो 2 लाइन कंफर्म है 2 लीनियर इक्वेशन का। तो आपस में अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट होगा ग्राफ में, जब इसको अभी बाद में हम सॉल्व करके दिखाएंगे, अभी समझाने के लिए बोल रहे हैं। अगर 2 लाइन फर्स्ट वाला लीनियर इक्वेशन का लाइन और सेकेंड वाला लीनियर इक्वेशन का लाइन 2 लाइन बनेगा कंफर्म है। तो फर्स्ट वाला लाइन और सेकेंड वाला लाइन इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन का सेकेंड लीनियर इक्वेशन
और फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का इंटरसेक्ट होगा, इंटरसेक्ट होने वाला कोऑर्डिनेट जो एक पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्ट वन पॉइंट मिलेगा जो जहां में इंटरसेक्ट होगा, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन वन और लीनियर इक्वेशन टू इंटरसेक्ट होगा, उस पॉइंट में, उस पॉइंट को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलेगा, एक ही पॉइंट मिलेगा उसमें। तो सेकेंड सेकेंड हो गया, सेकेंड में फर्स्ट वाला लाइन और सेकेंड वाला लाइन, दो लीनियर, दो लाइन तो बनेगा दो इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का, तो आपस में पैरेलल है। अगर ये इंटरसेक्ट होगा तो इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा हम लोग को। अगर आपस में दो लाइन, ये फर्स्ट वाला लाइन, ये सेकेंड वाला लाइन लीनियर इक्वेशन का, अगर दोनों लीनियर इक्वेशन का लाइन पैरेलल होगा तो हम लोग उसको बोलेगा नो सॉल्यूशन। इसमें आपस में दो लाइन, दो लीनियर इक्वेशन का लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो कहां से हम लोग को पॉइंट मिलेगा जो इंटरसेक्ट पॉइंट, जहां में इंटरसेक्ट होता है दो लाइन, उसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। कोऑर्डिनेट मिलना पड़ेगा एक्स और वाई का वैल्यू, तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है, पैरेलल है, तो उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। और तीसरा होता है, अगर दोनों लाइन, फर्स्ट वाला लीनियर इक्वेशन का लाइन इस तरह का हो गया, मान लीजिए सेकेंड वाला लीनियर इक्वेशन का लाइन भी इसी में आ गया, इसी में इंटरसेक्ट हुआ, ओवरलैप हो गया, मतलब आपस में फर्स्ट वाला लीनियर इक्वेशन का लाइन इस तरफ गया और सेकेंड वाला लीनियर इक्वेशन का लाइन इस तरफ आया, मतलब एक दूसरे में एक ही साथ, एक ही पॉइंट में गया, एक ही लाइन में गया। तो एक ही लाइन में गया तो इसमें आप ये, जब ये फर्स्ट वाला लाइन जाएगा और सेकेंड वाला, दोनों इंटरसेक्ट बहुत पॉइंट में होगा, पॉइंट पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा, इधर इधर भी वो लोग दोनों मीट होगा, यहाँ में भी मीट होगा, ये वाला लाइन आके ये वाला लाइन आके इस पॉइंट में मीट होगा, ये वाला लाइन आके ये लाइन इस पॉइंट में मीट होगा, तो इतना सारा पॉइंट में मीट होगा कि ये, मतलब उसको हम लोग, तो इतना ज्यादा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, इसलिए ये ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये तीन चीज समझ में आ गया ग्राफिकली मेथड में। थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्स और वाई का वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और ये इंटरसेक्ट होगा और ये पैरेलल होगा, और ऐसे वाला लाइन को जो एक ही साथ में, इधर से दोनों लाइन एक साथ में आने से इसको बोलता है कोइंसिडेंट। पैरेलल होगा तो दोनों लाइन कभी भी इंटरसेक्ट होगा ही नहीं, तो नो सॉल्यूशन, और इंटरसेक्ट होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, एक पॉइंट मिल रहा है इसमें, दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, और फर्स्ट वाला लाइन और सेकंड वाला लाइन ओवरलैप हो रहा है एक दूसरे में, एक ही साथ में जा रहा है, तो इधर से एक लाइन गया, इधर से एक लाइन आया लीनियर इक्वेशन का, दोनों लीनियर इक्वेशन का इधर से आते समय में आपस में एक बार इधर मिला, एक बार इधर मिला, बहुत सारा जगह में पॉइंट मिलेगा, तो मैनी सॉल्यूशन होगा इसमें, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और तो इस तरह का लाइन को हम लोग कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। तो थर्ड प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एग्जाम्पल एक टू दे रहा हूँ मैं। सपोज 2x प्लस वाई
-5 इज इक्वल टू 0। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। 3x प्लस 2y -8 इज इक्वल टू 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो दो लीनियर इक्वेशन, दो, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, तो दो लीनियर इक्वेशन होगा तो पेयर हो गया ना, तो इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेरिएबल दो है एक्स और वाई, हमको एक्स और वाई का ही वैल्यू निकालना पड़ता है, क्योंकि जो भी सॉल्यूशन होता है एक्स और वाई ही होता है। जो यहाँ में भी इंटरसेक्ट हुआ है तो एक्स और वाई का ही वैल्यू निकलेगा, और यहाँ में मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी एक्स और वाई का वैल्यू होगा, लेकिन बहुत सारा पॉइंट में होगा, तो इस मेनी सॉल्यूशन होगा इसमें। तो जनरली हम लोग को यूनिक सॉल्यूशन एक पॉइंट में मिल रहा है, तो उसलिए यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स और वाई दो लीनियर इक्वेशन लेके जा रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, 2x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। 5 था, इधर लाया कांस्टेंट टर्म को, तो माइनस का 5 हो गया। सिमिलरली 3x प्लस 2y -8 के प्लस का 8 था, इधर आने से माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपका xy1, इसका नीचे में लिखिए। हम लोग हमेशा ये वाला फाइनल वाला टर्म देखिए, मिडिल बीच वाला सेकेंड टर्म से हम लोग शुरू करेंगे कोफिशिएंट को लिखने के लिए। इसका कोफिशिएंट y से शुरू करेंगे, बीच वाला टर्म से। y का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट 2 है। सिमिलरली अभी इसका कोफिशिएंट देखिए, -5 है, कांस्टेंट टर्म -5 है और -8। उसका बाद x का इधर आ गया इस तरफ, यहाँ से शुरू किया था सेकेंड टर्म से, थर्ड टर्म तक लिख लिया। उसका बाद फिर फर्स्ट वाला में आएंगे। फर्स्ट वाला में कितना है, 2 3 x का कोफिशिएंट। सिमिलरली y का कोफिशिएंट कितना है, 1/1 और 2, यहाँ तक लिख लिया। अभी देखिए, आप से डाउन का और मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डाउन से आपका और, फिर आप से डाउन, डाउन से आप, आप से डाउन, डाउन से आप। अभी देखिए x 1 इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू -8, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का बाद, डाउन से आपको 2 इंटू माइनस का 5 इक्वल टू y का टर्म लिखिए, -5 इंटू 3 -8 इंटू 2 इक्वल टू 1। फिर आप टू डाउन, 2 इंटू 2 -3 इंटू 1, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, x अपॉन माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस 10, 2 5 10, y, x और y का वैल्यू जनरली हम लोग को निकालना है इसमें। 3 5 15, -16 इक्वल टू 4 3, x 8 -8 प्लस 10 2, y, ये -8 था, तो माइनस माइनस प्लस,
प्लस का 16, तो प्लस का 16 और माइनस 15 कितना होगा 1 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 3 1। तो अभी x/2 इज इक्वल टू 1/2 होगा, क्योंकि आपस में इक्वल है। तो हम इसे, हमको x का वैल्यू चाहिए और y का वैल्यू चाहिए। x/2 इज इक्वल टू 1/1 और y के वैल्यू के लिए y/1 इज इक्वल टू 1/1। तब हमको x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू एक्स एक्स, 2 इंटू 1 2। इसमें भी सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y इज इक्वल 1 इंटू वाई, 1 इंटू 1 1। इसका मतलब x और y का वैल्यू निकल गया। तो इसका सॉल्यूशन आपका निकलेगा x, ये ग्राफिकली बता रहा हूँ मैं, x डैश y डैश 0 1 2 1 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। तो दोनों जाके यहाँ में एक पॉइंट बना रहा है, कोऑर्डिनेट यहाँ में बन रहा है, लाइन तो यहाँ से जाएगा। एक इक्वेशन का लाइन ये होगा, दूसरा इक्वेशन का लाइन ये होगा, ये दोनों इक्वेशन का लाइन। तो उसका मतलब यहाँ में कोऑर्डिनेट बन रहा है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि एक ही पॉइंट मिल रहा है हम लोग को, एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन। तो इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करके भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, नो सॉल्यूशन है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही है, बाकी दूसरा सेशन में कराएंगे।